जय हो जबलू ऋषि रेशम। शुरू करते हैं। ओ तोड़ू दोए ते ये डुगनाडू है, डुगनाडू है, डुगनाडू है। तोड़ू दोए ते ये डुगनाडू है, डुगनाडू है, डुगनाडू है। लाल लाल गे सिवरा दाना, सिवरा दाना गे सिवरा दाना, लाल लाल गे सिवरा दाना, सिवरा दाना गे सिवरा दाना। अरे क्या क्या सेवरा दाना लगा के रखा हुआ है। यहाँ दाने दाने से मोहताज हो चुके हैं और आप यहाँ गाना गा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? रामू भैया थे परेशान क्योंकि फसलों से हो गया था उनको भारी नुकसान। तो भैया मैं यार दसा यही रखी सा समाधान। ओके, समाधान कुछ नहीं है। सारी फसलें तो हमारी बर्बाद हो गई है। अब समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। अब तो लगता है हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। अब भगवान यही चाहते हैं तो यही सही। वो चाहते हैं कि हम मजदूरी करें तो मजदूरी ही कर लेंगे। हाँ, आजकल फोन लाइन का काम लगा हुआ है, वही चल के मजदूरी करते हैं। चलो चलो चलते हैं। अरे 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 भाई ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। अब किसान अगर खेती नहीं करेगा तब की गिरना, खेती तो गिरनी पड़ी ना। हाँ। अब क्या है कोई समाधान सा? अब नहीं है इसका कोई समाधान, क्योंकि अगर ये रामू भैया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाया होता ना तो उनका पूरा मुआवजा मिल जाता। अब इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन रामू भाई के एक और भाई थे, सुखीराम। अच्छा अच्छा। लेकिन सुखीराम नहीं थे परेशान। भाई 100 की मेरी थी परेशान, 100 दसा की मेरी थी परेशान 100। देखो रामू भाई ने बीमा नहीं करवाया था, लेकिन सुखी भाई थे बहुत ही चालाक। अच्छा। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करवाया था। इसलिए सुखी भाई नहीं थे परेशान, क्योंकि उनको मिल गया था फसलों का पूरा भुगतान। लाल लाल के सिवरा दाना, सिवरा दाना के सिवरा दाना, लाल लाल के सिवरा दाना, सिवरा दाना के सिवरा दाना। तो भैया आप बताओ अब रामू भैया और उनकी पत्नी क्या करेंगी? कौन जाना थी ना की करना। रामू भैया गए अपने बड़े भाई सुखीराम के पास और बोले, अरे भैया मुझे भी बता दो इसका कुछ समाधान। अरे भैया, तुमने क्या उपाय है अपनाया? ये फसल नुकसान से खुद को कैसे बचाया? हाँ बताते हैं कैसे बचाया। केंद्र सरकार का एक उपाय सभी किसानों की खुशियां बचाए। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपनाया और फसल से होने वाले नुकसान को बचाया। इसीलिए कहते हैं फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अरे सुखी भैया, थोड़ा हम लोगों को भी तो बताओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, जरा ये तो समझाओ। हाँ समझाते हैं, मगर पहले सबको यहाँ तो बुलाओ। अरे ओ खबरी, हाँ जी ऊपर नीचे सबको यहाँ बुलाओ। सबको बुलाना। सबको बुलाओ। जाओ जी मैं बुलाने। जाओ, दौड़ के। बुलाओ, सबको बुलाना और जो ऊपर है उनको भी। ऐसे ही आवाज लगा आगे पता क्या है कि अगर आपकी फसल खराब होती है, फसल आपकी जैसे भी खराब हो, तूफान आए, बाढ़ आए, बादल फटे, पेड़ टूटे, कुछ भी हो, शोर गिरे, चाहे कुछ भी हो, हाँ चाहे यूं बोला घास बोला कुछ भी हो, तो उसका एक समाधान है कि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। अरे भाई साहब एक बात बताओ ना, ये काम कैसे करता है वो तो ठीक ठीक समझाओ। अच्छा अच्छे से समझाता हूँ आसान शब्दों में। देखो जी, अगर आपने फसल का बीमा कराया होगा, इंश्योरेंस कराई होगी फसल की, हाँ जी। तो जो बीमा कंपनी है, फसल का नुकसान होने पर आपको पूरा मुआवजा देती है। पूरा का पूरा। पूरा का पूरा। भाई साहब ये बात हो ना, इन्होंने बड़ी सही की। पर ये तो उनके लिए हो गया ना जो किसान जिनके पास अपनी जमीनें हैं, है ना, चाहे 1 बीघा 2 बीघा छोटी मोटी जीते। मैं तो दिहाड़ीदार हूँ जी, मैं तो ठेके पे करता हूँ। अभी मैंने लहसुन लगाया, फिर मैंने टमाटर लगाए, है ना, फिर मैंने सेब भी लिए थे एक बार। बड़ा भारी नुकसान हुआ जी मेरा। घबराना नहीं, आपने देखो पता क्या होगा, मैं बताता हूँ। आप चाहे दिहाड़ी पे लगाओ, ठेके पे करो, बंटाई पे करो, या चाहे किसी दूसरे के खेत लेके उसमें काम करो। हाँ वैसे ही करते हैं हम तो। आपने घबराना नहीं है। हाँ। देखो पता क्या है, सबके लिए वही सुरक्षा है, वही समाधान है। बस मुस्कुराते रहो, खुश रहो, बस फसल बीमा कराओ,
सुरक्षा कवच। अरे भाई जी एक बात तो बताओ, तुमने इतना बताया है, ये तो बताओ कि बीमा के लिए कहाँ है जाना? हाँ वो तो बताया नहीं अपने यारों। पते की बात है। हाँ। आप लोगों को मैं आपके प्रिय मित्र कृषि रक्षक से मिलाता हूँ, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। पूरी देंगे। उनसे आप सारे सवाल पूछ लेना जो भी आपके मन के है ना। ठीक मैं है। तो आ रही हूँ उधर से। जय श्री राम, सबको राम राम परिपूर्ण। देखो जी, बड़े दिनों से सोच रहा था कि हवाई आऊं मैं, हाँ जी, है ना, और आप लोगों से मिलूं, तो आज आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए ना वरदान है, वरदान। वरदान है। कैसे प्रदान, कैसा प्रदान भाई साहब? देखो जी, बुआई से लेके कटाई तक, मतलब मैंने आज बीज बोया गेहूं का, से आपने बीज बीजा हाँ जी। और जब तक आपकी फसल कटती नहीं है तब तक, है ना, हाँ जी, और जी। मान लो आपकी फसल काटने का समय हो गया है, उसके भी 14 दिनों बाद तक अगर आपकी फसलों को नुकसान होता है, ओले गिरते हैं, बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है या ऊपर से मलबा आ जाता है, फसल तबाह हो गई, तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। पूरा जी। हाँ, ओहो, ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। और दूसरा कि आपने इस बीमे को जो करवाना है ना, कभी भी करवा सकते हैं। किसी भी जैसे मौसम में। गर्मियों की फसल होगी, है ना, तो आप गर्मियों में उसका बीमा करवा सकते हो। सर्दियों की फसल है, जैसे आजकल लहसुन बीजेंगे, हाँ जी, लहसुन। तो आजकल लहसुन का बीमा करवा सकते हो, गेहूं का बीमा करवा सकते हो, जौ का बीमा करवा सकते इनका हो। भी हो जाएगा। हाँ जी, और प्रीमियम बहुत ही कम है। जैसे लहसुन का है 1 बीघे पे 800 रुपए, और उसका जो मुआवजा मिलेगा वो मिलेगा 16,000 रुपए। 16,000। हाँ, जैसे मान लो आपके पास 4 बीघे जमीन है, 4 बीघे में आपने लगाया जी ठीक है। लहसुन, हाँ जी। है ना, 8 चौक 32 और 16,000 के हिसाब से 16 चौक 64,000 का बीमा होगा अगर आपकी फसलों को नुकसान हो है। और मतलब प्रीमियम को देना सिर्फ एक ही बात है कि बार-बार? एक बार देना, जीवन बीमा की तरह नहीं है, फसल बीमा है, उस फसल के काटने तक अच्छा। आपको एक बार ही पैसा देना है, और अगर आपकी फसलों को नुकसान होता है तो बीमा कंपनियां उसकी भरपाई करेगी जी। अरे कृषि रक्षक भैया, हाँ। आपने इतना बताया, तो ये तो बताना पंजीकरण के लिए कहाँ है जाना? ये जी पते की बात। पंजीकरण कहाँ करवाना है, कहाँ कैसे आवेदन करना है, उसके लिए सबसे पहले आप अपनी बैंक की शाखा में जा सकते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। मतलब जहाँ आपका खाता है। हाँ यहाँ जी बादू ढाबा नीचे बढ़िया खाना मिलता था, ऐसा स्वाद बढ़िया लाजवाब खाना मिलता तो क्या ये जी मूर्ख पागल है। की हुआ खाना तो अरे मैं सब खाता नहीं है ना। कैसे खाता? अरे अकाउंट, अच्छा ऐसे बोलो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट। हाँ हिंदी में बोलो। आपका बैंक में अकाउंट है, अच्छा अच्छा तो ये आपकी बैंक की शाखा। अच्छा। आपका अगर पंजाब नेशनल बैंक में है तो पंजाब नेशनल बैंक में जाइए, SBI में ही मेरा तो। SBI में जाओ तो आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरा चुप रहो। हाँ, दूसरा पहला होगा जी बैंक शाखा में, हाँ जी, बताया आपने। दूसरा लोक मित्र केंद्र होते हैं ना वहाँ। अच्छा पानी बिल, बिजली बिल, आधार कार्ड, मैंने लाड़ी का भी बनाया वहीं पे। मजा किया बढ़िया है, लाड़ी की बड़ी याद आती है। क्या करना जी, दूर है ना। हाँ, तो दूसरा जहाँ लोक मित्र केंद्र है ना, वहाँ भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप। लोक मित्र केंद्र में जो टाइप करता है वो करवा देगा। अच्छा जी। तीसरा जो बीमा कंपनियां है ना, हाँ जी। जो फसलों का बीमा करवाती है, उनके ऑफिस में भी करवा सकते हो आवेदन। चौथा कृषि ऋण समितियां, हाँ। जो ऋण देती है ना किसानों को, जो पैसा देती देती है है जी। ऋण के लिए, तो उसमें भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है घर बैठे भी करवा सकते हैं जी। ले जी ए मानी ना घुसी गौरव भी अकूं देश डव है, देश में कोई गौरव नहीं डव है, कैसी बातें कर फोन रहे है हैं? किसी के पास? ये देखो, ये है जी फोन ना, हाँ जी। सबके पास आजकल एंड्रॉइड फोन है ना, हाँ तो कैमरे वाला फोन हाँ जी। तो जीमेल चलता है इसमें, गूगल चलता है, सब कुछ चलता है ना। हमारे क्या पता नहीं है भाई। गूगल पे जाना है आपने हाँ जी। और उसमें टाइप करना www.pmfby.gov.in। अरे भाई साहब इतने पढ़े लिखे होते तो अब हम यहाँ सुना होता अरे आप पढ़ा लिखा नहीं तो बोलता है ना तू, बोलता तो हूँ मैं। तो गूगल पे बोल के भी कर सकते हैं कैसे ना। बोलना? ऐसे करना, गूगल ना, और बोलना हेलो गूगल www.pmfby.gov.in।
pmfby.gov.in। ये देखो खुल गया। हाँ तो खुल गया। इसमें भरना अपना सब कुछ, नाम पता जो भी पूछेगा वो, और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आप बीमा कर सकते हो। अच्छा जी। अगर ये भी नहीं होता है ना, हाँ जी। जो ये फसल बीमा करने वाले एजेंट होते हैं ना, हाँ, वो आपके घर में आके आपका बीमा करवाते घर आके करेंगे हैं। जी। हाँ, वो भी अपनी फोन से, एक अच्छा। ऐप है ना, हाँ। एप्लीकेशन बोलते हैं जिसको। हाँ एप्लीकेशन तो आती है मेरे को, आपको भी आती है ना बच्चों, बहुत आती है एप्लीकेशन। वही ना जी, सेवा में प्रधानाचार्य जी, मेरे को बुखार है और थोड़ी टटियां भी लगी हुई है, तो अब मैं नहीं आ सकता हूँ आपका आगे कार्य पेलूराम जी। ये है पागल। कैसे पागल है? एप्लीकेशन ही नहीं है ना। अब कैसे एप्लीकेशन ऐसी होती है जैसे ना? फेसबुक है, अच्छा फेसबुक उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, वैसे ऐप भी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। इंस्टाग्राम चलाते हैं लोग, है हाँ, ना? चलाते Facebook, उसको बोलते हैं ऐप। अच्छा। तो वैसी ऐप है एड ऐप, उसके द्वारा भी आप अच्छा हो गया वीडियो नहीं बनाना डाउट। और अगर मान लो आपने करवा दिया इंश्योरेंस सब कुछ, हाँ जी। उसके बाद आपकी फसलों का नुकसान हो गया है, तो आप सूचना कैसे देंगे? हाँ वो बताओ ना। हाँ, उसके लिए भी आपने फोन उठाना और उसमें क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। अच्छा जी। क्रॉप का मतलब हुआ फसल, इंश्योरेंस मतलब बीमा, बीमा। और ऐप मतलब वही एप्लीकेशन। तो उसमें आपने खोलना है उसको, और उसमें आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अगर उसमें भर देंगे ना, तो बीमा कंपनियों को और बीमा योजना है उनको उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बढ़िया बात है जी। बढ़िया। और अपनी पॉलिसी अपने हाथ। अब जो है आपकी पॉलिसी के सारे दस्तावेज, सारे कागज आपको घर दरवाजे पे मिलेंगे। हाँ, और आप कृषि बीमा पाठशाला में जाकर उसकी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। हाँ जी। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ ना, आपको इतना कुछ बताया, जो ये योजना है ना जी, वो स्कीम है, आप हमें दस था ना, इसका फायदा भी हुआ है आज तक लोगों को कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ जी। पूरे भारत में 62 करोड़ किसानों ने इसके लिए आवेदन किया था। अच्छा जी। 62 करोड़। बड़े तो इसके मतलब है इसका फायदा हो रहा है, तभी इतने लोगों ने करवाया ना। और आपको पता है 20 करोड़ किसान ऐसे थे जिन्होंने फसल का बीमा करवाया था, तो किसी के ओले गिर गए उससे परेशान हो गए वो लोग, किसी के पानी भर गया खेतों में उससे हो गया, किसी के बीमारियां लग गई खेतों में, पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो 20 करोड़ किसानों को उनकी फसलों का पूरा बीमा मिला है। बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। और क्या, अगर मैंने भी किया होता पहले अपने टमाटर का, लहसुन का, सेब का, तो मेरे को भी मिल जाना था। और क्या मिलना था। अब क्या फायदा, अब तो थोड़ी आगे से ध्यान रखना। आप भी लेना ना लहसुन। लहसुन लगा, पहले करना मैंने आपको बीमा। बीमा करा देना। और लास्ट डेट है इसकी लहसुन की, अगर आपने भी करवाना ना 14 दिसंबर तक है लास्ट डेट। 14 दिसंबर तक आप अपने लहसुन का बीमा करवा सकते हैं। लहसुन, हाँ। गेहूं और जौ, जौ। ये लगाना है अभी। आजकल है इसका बीमा। हाँ जी। ठीक है। और जाते जाते एक बात और बोल देता हूँ, मान लो और जानकारी चाहिए ना आपको इसके बारे में, जो हमने बताया उससे आपका पेट नहीं भरा, तो और चाहिए होगी जानकारी, तो आपने क्या करना, ऐसा फोन उठाना, कोई भी, जरूरी नहीं है कि ऐसा कैमरे वाले ही फोन, कोई भी फोन उठाना, और उसमें एक टोल फ्री नंबर है, मतलब मुफ्त, आप उस पे डायल करना हो और आपको फोन पे जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हिंदी में चाहते तो हिंदी में, मतलब अपनी भाषा में, कोई भी हिंदी आती तो हिंदी में करो, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में, जब पंजाबी जान दे तो तुसी पंजाबी विच करो, जब मराठी, गुजराती, हरियाणवी सारी भाषा में है। नहीं भाई साहब, तो नहीं हो जा रहा ना बात, तो हिंदी काफी ना, पर आप ये बताओ कि नंबर क्या है? पागल मूड पीछे। हेलो। हाँ, मैंने क्यों मुड़ा पीछे? अरे तेरी पीठ पे नंबर है। पता नहीं। और क्या, ये देखो ये टोल फ्री नंबर है ना, आने ये थी। हेल्पलाइन रुकते एक मिनट। ये एक मिनट 14,447 है। हाँ। क्या? 1,4,4,4,7। अच्छा जी। हाँ जी। अंग्रेजी में बताओ। बस आप रुको थोड़ी देर। तो बच्चे भी हैं। 1,4,4,7। मंडियारी में दे सकती है। मंडियाली अंदर दस दूं। मंडियाली अंदर बोला है ना 1,4,4,4,7। भाई साहब कुल्लू में आया हूँ, कुल्लू में बताओ क्या बोलना है? एंड बोलना है ना कुल भी अंदर 1,4,4,4,14। इन्हें भी याद हुआ। याद है। इन्हें भी याद है। तो आपने इस नंबर पे फोन करना है और आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है जी। मैं भी अब सारी गांव की महिलाओं के साथ ना फसल बीमा पाठशाला में जाऊंगी, सारी योजना की जानकारी लेके औरों को भी बताऊंगी गांव में। हाँ जी, तो अब इनको तो पता हो गया ज्ञान, अब आपके हाथ में कमान। तो आपने क्या करना है, आपको पता चल गया तो आपने अपने रखनी है जानकारी। आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, उनको भी ये जानकारी देनी कि फसल बीमा योजना कराओ और सुरक्षा कवच पाओ। तो हो जाएगा ना। वो लाल लाल गे सेवरा दाना
तुझे पता है बोल तू बोल गाना गाना फसल पकी करते जल्दी जल्दी करते जानांगे करते जाना फसल पकी करते जानांगे करते जाना फसल बीमा सभी कराना लाल लाल गे सूरा दाना गे सूरा दाना। धन्यवाद धन्यवाद जी। जय हिंद।